इस स्क्रीन में अगर आप ध्यान से देखें कि आपको हमारी एक वेबसाइट दे रखी है जिसमें एक थर्ड पार्ट है जिसे हम करियर लाइब्रेरी कहते हैं। तो इस करियर लाइब्रेरी का लिंक गरिमा आप स्टूडेंट के साथ चैट पे शेयर कर सकते हैं। मैं इसका एक लाइव डेमो दूंगा कि श्योर करियर सर, आई एम लाइब्रेरी को शेयरिंग। आप किस तरीके से एक्सप्लोर करके डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस को आफ्टर दिस वेबिनार निकाल सकते हैं। ये है करियर लाइब्रेरी का लिंक। लिंक को आप चैट पे भी डाल सकते हैं गरिमा। और मैं आपको लाइव अभी ये लिंक खोल के दिखाता हूं कि कैसे हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। गिव मी 1 मिनट प्लीज। ये मैंने अपनी वेबसाइट खोली और यहां पे मैंने करियर लाइब्रेरी ओपन की। अब करियर लाइब्रेरी लाइब्रेरी में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑल करियर्स। आप चाहो तो ऊपर सर्च में भी डाल सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन है, अब मान लो कोई बच्चा क्रिएटिव है तो वो क्रिएटिव से रिलेटेड करियर्स ढूंढ सकता है, जैसे फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, गेम डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया, एनिमेशन। सी यू कैन चेक देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन रिलेटेड टू डिजाइन फील्ड। अगर बच्चा कोई कॉमर्स में जाना चाहता है या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है तो बिजनेस मैनेजमेंट की लाइब्रेरी को ओपन कर सकता है। अब बिजनेस मैनेजमेंट में आपके पास एचआर, फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं आपको एक जस्ट फॉर सैंपल खोल के दिखा रहा हूं, बाकी आप ये घर पे एक्सप्लोर करना। बिजनेस एनालिटिक्स, एक मैंने एक ऑप्शन खोल के दिखाया आपको। यू कैन चेक। इसमें आपको करियर्स के बारे में लिखा हुआ है, बेसिक इंफॉर्मेशन की डू यू लाइक वर्किंग विद डेटा एंड नंबर्स, डू यू लाइक टू डू बिजनेस। आपने देखा होगा आजकल जैसे ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती हैं। तो वहां पे उनको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, कौन सी की डिमांड है, कौन सी की सप्लाई है, वो सारा का सारा जो बेस होता है ई कॉमर्स बिजनेस, वो सारा का सारा डिपेंडेंट है बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स पे। तो ये आपका फ्यूचरिस्टिक करियर है और इस समय सबसे टॉप पे यही चल रहा है अगर कोई भी बच्चा अगर कॉमर्स फील्ड में जाना चाहता है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी करियर लाइब्रेरी में गिवन है कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस डेटा एनालिसिस, व्हाट आर द की स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस डेटा एनालिसिस, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी इसके लिए, व्हाट इज द सैलरी एंड डिमांड। जो भी बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि इस करियर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, इसका करियर पाथ, इसके बेस्ट कॉलेजेस, इसकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज, इसके अंदर कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ेंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी करियर लाइब्रेरी में मिल जाएगी। मैंने एक सैंपल के बेस पे आपको करियर लाइब्रेरी बताया। अब मान लो मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है तो मैंने ऊपर कंप्यूटर एडवर्टाइजिंग कोई भी आप करियर टाइप करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे तो इस करियर लाइब्रेरी में आपको वो करियर मिल जाएगा। बाकी साइड पे आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आईटी, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, बायो साइंस एंड रिसर्च, सबसे रिलेटेड आपको इसमें मोर देन 600 करियर्स हैं, जिसमें 21st सेंचुरी करियर्स भी हैं। उसका सिंगल सिंगल पेज हमने दे रखा है जिससे आपकी करियर प्लानिंग का फर्स्ट स्टेज, जिसे हम कहते हैं करियर एक्सप्लोरेशन। क्योंकि कई बच्चे जो 11th 12th में हैं और जो अभी साइंस ले चुके हैं या कॉमर्स ले चुके हैं, कई बच्चे इंजीनियरिंग में भी ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी चाहिए या मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए या मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, या मुझे कंप्यूटर्स की भी कितनी फील्ड्स में जाना है, मुझे डेटा साइंस में जाना है, मुझे रोबोटिक्स में जाना है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस करियर लाइब्रेरी से मिल जाएगी। गरिमा, क्या आपने शेयर कर दिया है करियर लाइब्रेरी का लिंक चैट पे? यस सर, इट्स थैंक यू शेयर्ड। मैम। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड जो मेरी थी वो थी एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मींस आप करियर लाइब्रेरी में या फेयर्स में जाके पहले तो करियर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब कौन सा करियर एक स्टूडेंट के लिए फिट होगा। अभी जैसे मैंने एक स्कूल में वेबिनार किया, सेमिनार किया, वहां पे एक पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं कि सर मैं अपने बच्चे को कॉमर्स दिलाऊं या मैं अपने बच्चे को साइंस दिलाऊं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, या मैं अपने बच्चे को कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन दूं। अब एज अ काउंसलर हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम साइंटिफिक वे में काउंसलिंग करते हैं। यानी हम सबसे पहले एक बच्चे का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट से
जैसे एक डॉक्टर को पता लग जाता है ब्लड टेस्ट करके कि उसके अंदर क्या सिम्टम्स हैं, वैसे ही ब्रेन मैपिंग करके, असेसमेंट करके एक करियर काउंसलर को पता लग जाता है कि बच्चे का क्या एप्टीट्यूड है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या इंटरेस्ट है। ध्यान से देखो, जो असेसमेंट है उसका नाम है साइकोमेट्रिक असेसमेंट। अब इसमें इस स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखें तो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जो एक हर्ड मेंटेलिटी, जिसे हम भेड़ चाल कहते हैं, कि सब फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे हैं, सारी फैमिली में इंजीनियर्स हैं, तो एक हर्ड मेंटेलिटी है कि सबने बीटेक करना है, हमारा बच्चा भी बीटेक करेगा या हमारा बच्चा भी मेडिकल लेगा। एक पेरेंट्स होते हैं जो थोड़े से समझदार होते हैं, वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट के थ्रू पहले एक्सेस करते हैं। बीइंग ए काउंसलर, पहले मैं एक स्टूडेंट का एप्टीट्यूड टेस्ट लेता हूं, उसका पर्सनालिटी टेस्ट देता हूं, उसका इंटरेस्ट चेक करता हूं, उसकी स्ट्रेंथ चेक करता हूं, उसकी एबिलिटीज चेक करता हूं, फिर बताता हूं कि उसके लिए कौन सा करियर फिट होगा। लेट्स टॉक अबाउट अ केस स्टडी। एक केस स्टडी मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें किसी भी बच्चे का ले, अगर किसी भी बच्चे का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिकल स्ट्रीम में वो स्ट्रांग है, तो उसके लिए सुटेबल करियर कौन सा है? वो बच्चा आईटी में, वो बच्चा स्टैटिस्टिक्स में, वो मैथमेटिक्स में, फाइनेंस में, एक्चुरियल साइंस में, बैंकिंग में, क्योंकि उसका मैथ स्ट्रांग है तो उसकी कोडिंग भी स्ट्रांग होगी, उसका लॉजिक भी स्ट्रांग होगा, तो वो इन फील्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन उसके लिए अगेन हमें क्या चेक करना पड़ेगा? बच्चे का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। सिमिलरली अगर किसी बच्चे का लिटरेचर पे, कम्युनिकेशन पे, लैंग्वेज पे कमांड है, वर्बल एप्टीट्यूड जिसका स्ट्रांग है, वो एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है, एंकर बन सकता है, ऑथर बन सकता है, राइटर बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, रिसर्चर बन सकता है। इसी तरह जिस बच्चे का मैकेनिकल एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, अब एक बच्चा है 10th क्लास में, वो कहता है जी मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन अगर उसका मैकेनिकल एप्टीट्यूड ही स्ट्रांग नहीं होगा तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा। जिनका मैकेनिकल एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, इसका मतलब वो उसका कंफर्ट जोन मशीन्स के साथ है, वो इंजीनियर, नेवी, पायलट या फायर स्पेशलिस्ट भी बन सकता है। तो इसी तरह जिन बच्चों का रीजनिंग एप्टीट्यूड स्ट्रांग होता है, रीजनिंग मतलब लॉजिक लगाना, वो एक बहुत अच्छा लॉयर, मार्केटिंग का बंदा, सेल्स का बंदा, या एंटरप्रेन्योर जो अपना खुद का स्टार्टअप करे, क्योंकि रीजनिंग एप्टीट्यूड स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत जबरदस्त हैं। आप किसी भी सिचुएशन में रीजनिंग लगा के, लॉजिक लगा के उस सिचुएशन को टेक ओवर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स को। आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो। इवन आप स्टॉक मार्केट में भी आजकल रीजनिंग जिसकी स्ट्रांग होती है वो बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं। और अगेन जिन बच्चों का स्पेशल एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के बाद ही पता लगेगा कि आपका बच्चा किस फील्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर किसी बच्चे का स्पेशल एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा डिजाइनर, आर्किटेक्ट, क्योंकि विजुअलाइजेशन जिसकी बहुत अच्छी होती है, फिल्म डायरेक्शन, एनिमेशन, पायलट, क्योंकि इन सब में विजुअलाइजेशन का ही कमाल है। तो अगर हम बात करें असेसमेंट की, तो असेसमेंट का सबसे पहला फैक्टर होता है बच्चे का एप्टीट्यूड, और उसके बाद दूसरा फैक्टर होता है बच्चे का पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, कई बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, कई बच्चे होते हैं इमेजिनेटिव। अब जो बच्चे प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, उनके लिए फाइनेंस, सेल्स का करियर बहुत अच्छा है। जो बच्चे इमेजिनेशन में रहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो आर्टिस्ट या फिल्म मेकर बनते हैं, पोएट बनते हैं, राइटर बनते हैं। तो हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग है, हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट एरिया भी अलग है। कुछ बच्चे रियलिस्टिक होते हैं, कुछ बच्चे इन्वेस्टिगेटिव होते हैं जो थिंकिंग करते हैं, कई बच्चे क्रिएशन में अच्छे बिलीव रखते हैं यानी आर्टिस्टिक होते हैं, कई बच्चे हेल्पर्स होते हैं यानी वो सोशल वाले करियर में जाते हैं, कई बच्चे लीडरशिप रोल्स में बहुत फिट बैठते हैं, वो एंटरप्राइजिंग होते हैं, और कुछ बच्चे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो कन्वेंशनल होते हैं। तो ये अलग अलग एप्टीट्यूड के, अलग अलग इंटरेस्ट के बेस पे और अलग अलग पर्सनालिटी के बेस पे हम बच्चे का जब असेसमेंट करते हैं तो कुछ एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट होती है जिसे हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट रिपोर्ट कहते हैं। ये एक सैंपल रिपोर्ट दे रखी है एक बच्चे की। अब जैसे मैंने एक बच्चे का असेसमेंट किया, मैंने इस बच्चे का असेसमेंट करने के बाद देखा कि उस बच्चे का एनिमेशन, ग्राफिक्स और विजुअल कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। उसका फर्स्ट टॉप करियर जो है वो इसमें होना चाहिए। सेकंड बेस्ट करियर उसका डिजाइन और आर्ट में, यानी वो क्रिएटिव साइड पे अच्छा है। अब उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें इसको साइंस दिलानी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके लिए आर्ट्स और क्रिएटिव साइड या उसके लिए डिजाइनिंग करियर सबसे अच्छा होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स का सोच, थॉट प्रोसेस अलग होता है और बच्चे का एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी अलग होती है। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट कराने से एज ए काउंसलर हम पेरेंट्स और बच्चे को प्रॉपर गाइडलाइंस दे सकते हैं कि कौन कौन से टॉप 5 करियर उस बच्चे के लिए फिट रहेंगे,
because we are not astrologer, we use scientific technique to assess the student. तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम करियर असेसमेंट करते हैं। नाउ एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड? गरिमा, आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो चैट पे आया हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। राइट, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन जो हमने मिस किया हो? नहीं सर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। राइट, थैंक यू मैम। नाउ अब बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में होता है, खासकर उन पेरेंट्स के माइंड में, कि इंडिया में बहुत सारा सिस्टम अब चेंज हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। एक पहले तो क्या होता था कि 11th-12th में बच्चों के स्कोर अच्छे आते थे और उस स्कोर के बेसिस पे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स, कुछ कुछ कोर्सेज के होते थे, कुछ कुछ के नहीं होते थे। मेनली डीयू में जो एडमिशन मिलता था वो कट ऑफ के बेसिस में मिलता था। अब डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपकी 12th की कट ऑफ, 12th की परसेंटेज मैटर नहीं करती, अब एक एंट्रेंस एग्जाम मैटर करता है जिसका नाम है सीयूईटी। अब सीयूईटी जो है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं? अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज का सिनेरियो ले तो इंडियन यूनिवर्सिटीज में 3 या 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई। देयर आर 52+ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। वहां पे एडमिशन लेने के लिए, किसी भी बैचलर्स कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या किसी भी मास्टर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट यूनिवर्सिटी की, जैसे हम बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी की, हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में जैसे आईपी यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी में उनका एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम होता है सीईटी, जिसका नाम होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ेगा सीयूईटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ेगा सीईटी। लेकिन अगर हम स्पेशलाइज्ड कॉलेज में जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 इयर्स का बीबीए प्लस एमबीए करना है, तो आपने इस नाम सुना होगा, एमबीए के लिए इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है दैट इज आईएम्स। देयर आर 5 आईएम्स जहां पे 12th के बाद 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसे हम बीबीए प्लस एमबीए कहते हैं। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का नाम है आईपी मैट। इसी तरह इंडिया में जितने भी नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, जितने भी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे एक एंट्रेंस एग्जाम होता है सीएलएटी जिसका नाम है क्लैट। और जितने भी इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं वो एक एग्जाम लेते हैं जेई, जितने भी मेडिकल के कॉलेजेस हैं वो एक एग्जाम लेते हैं नीट। और जैसे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको जर्नलिज्म का एग्जाम देना है तो उसके लिए बीजीएमसी एंट्रेंस होगा। इसी तरह अगर आपको प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एलसेट का एग्जाम होगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो उसके लिए एसएससी का एग्जाम होगा। इसी तरह अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है, जैसे सीए करना है, सीएस करना है, इसके लिए अलग से फाउंडेशन एग्जाम होगा। अगर आपको डिजाइन फील्ड में जाना है उसके लिए निफ्ट का या नेट का या यूसीट का एग्जाम होगा। इनके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट करियर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सबकी टाइमलाइन होती है, उन सबकी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपके लिए सीईटी एग्जाम होगा। आपको ऑल इंडिया के होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट के लिए जाना है तो उसके लिए एनसीएचएम जेई का एग्जाम होगा। और अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपके लिए एनडीए का एग्जाम होगा। और एक और यहाँ पे एग्जाम कोर्स दिखाया है मैंने, लिबरल आर्ट्स। अभी मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा, लिबरल एजुकेशन के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपको ऑल ओवर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको सीयूटी का एग्जाम की प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको स्पेसिफिक एग्जाम में जाना है तो ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम मैंने स्लाइड पे दिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और सबकी टाइमलाइन डिफरेंट है। जैसे एनडीए का एग्जाम ड्यूरिंग द 12th होता है, निफ्ट का, डिजाइन का, नेट का, जे ये एग्जाम भी ड्यूरिंग द 12th होता है, क्लैट का एग्जाम भी 12th के बिटवीन हो जाता है। मतलब आपको ये नहीं कि 12th खत्म होने का वेट करना है, आपको सर, 12th एक के स्टूडेंट साथ की साथ इन एंट्रेंस एग्जाम को देना है। यस मैम। सर एक स्टूडेंट की क्वेरी है कि उसके पास 12th में सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बीएसटी, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। तो क्या वो साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए सीयूईटी के थ्रू जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, अभी मैं सीयूटी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ,
क्योंकि मैंने उसके बारे में बताया। सीयूटी में ना 3 टाइप्स के एग्जाम्स हैं। जैसे एक है लैंग्वेज टेस्ट, जैसे अभी आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, मोस्टली स्कूल्स में इंग्लिश लैंग्वेज है 11th-12th में जो है, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हिंदी लैंग्वेज को भी कंपलसरी किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपको इंग्लिश लेना तो कंपलसरी है। दूसरा है डोमेन टेस्ट और तीसरा है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट को समझते हैं स्टूडेंट, एक ही टेस्ट है, जबकि जनरल टेस्ट को अगर हम डिफाइन करें तो जनरल टेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग और एक होता है करंट अफेयर्स जीके। तो अगर हम जनरल टेस्ट को डिवाइड करें तो जनरल टेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और जो डोमेन टेस्ट है अगर हम उसको डिवाइड करें तो डोमेन टेस्ट में 27 सब्जेक्ट्स आते हैं। जो वो 27 सब्जेक्ट्स जो आपने 11th-12th में अपने स्कूल में करे हैं, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे आईबी बोर्ड से हो, आपको डोमेन टेस्ट जो होंगे वो आपने जो 12th के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, और इवन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, लीगल स्टडीज, साइकोलॉजी। अब इसमें एक आपके पास बेनिफिट क्या है कि एक साइंस स्टूडेंट है, अगर वो चाहे तो साइंस स्टूडेंट का, जैसे उसने 11th-12th में सब्जेक्ट पढ़े फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश, और वो चाहता है कि मेरे को साइकोलॉजी ऑनर्स करना है या मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, तो जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजी ऑनर्स करने के लिए या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के लिए आपके पास साइकोलॉजी 11th-12th में होनी जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो ये आपको फ्रीडम दे रखी है कि जो भी सब्जेक्ट आपके 12th में है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आप डोमेन का टेस्ट दीजिए और उसके बेसिस पे आप फॉर्म भर लीजिए। लेकिन हाँ, कुछ कंपल्शंस हैं, जैसे सपोज आपको इको ऑनर्स करना है और आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो और आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं है, तो आप इको ऑनर्स नहीं कर सकते। लेकिन एक साइंस स्टूडेंट है जो पीसीएम का स्टूडेंट है, मैथ्स तो है ही उसके पास, तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकता है। तो इन नटशेल में ये कहूंगा कि आपको सिर्फ 2 कैटेगरी रखनी है, आपको स्ट्रीम कैटेगरी नहीं करनी, एक विद मैथ्स की कैटेगरी रखनी है और एक विदाउट मैथ्स की कैटेगरी करनी है। तो मैक्सिमम कोर्सेज विद मैथ्स आपको सीयूटी के अंदर मिल जाएंगे मैक्सिमम। इसलिए लोग कहते हैं ना मैथ्स की वैल्यू है, वो इसलिए वैल्यू है क्योंकि आपके ऑप्शन सारे खुले रहते हैं। लेकिन जो भी डीयू में प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे हम बात करें बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बीबीई, बैचलर्स ऑफ फाइनेंस, ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं वहां पे 11th-12th के डोमेन टेस्ट को नहीं लिया जाएगा, वहां पे सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट को और जनरल टेस्ट को ही लिया जाएगा। तो देखो, आज के वर्कशॉप में ये जो 1 घंटे का वेबिनार है, इस पे हम बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन आफ्टर दिस वेबिनार आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज भी लेंगे, और उसके बाद भी अगर आपकी क्वेरीज होंगी तो हमारी टीम आपके पास ऑन फोन कॉल या आप पर्सनल मीटिंग भी हमसे कर सकते हैं, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ताकि आपको डिटेल्स बताई जा सके। एक और मैं चीज बताऊंगा कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हम इंडिया की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इंडिया की यूनिवर्सिटीज या तो सीयूटी का एग्जाम लेंगी या ये डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम लेंगी। लेकिन एक नया कंसेप्ट आया है इंडिया में जो शायद कुछ पेरेंट्स और बच्चों को पता होगा, वो फॉरेन का कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं लिबरल एजुकेशन। लिबरल एजुकेशन क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, इस स्लाइड को जरा ध्यान से पढ़ना और मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि लिबरल एजुकेशन इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है डे बाय डे। क्योंकि स्टूडेंट्स ना बहुत कंफ्यूज हैं और पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज हैं कि अगर हमने बच्चे को, पहले क्या होता था कि हमने बच्चे को इको ऑनर्स करा दिया तो फर्स्ट ईयर में भी वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में भी वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, थर्ड ईयर में वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। अगर हमने बच्चे को मान लो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा लिया तो उसमें फिजिक्स, मैकेनिक्स, वो सारे सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड पढ़ रहा है। लेकिन अगर बच्चे का मन है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ मान लो रोबोटिक्स भी करना है, या मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ थोड़ी सी कोडिंग भी करनी है, या थोड़ा सा डेटा साइंस भी करना है, या मुझे गेम डेवलपमेंट भी करना है, तो उसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इंडिया में भी यूएसए, कनाडा, जर्मनी जैसी जो यूनिवर्सिटीज हैं, फॉरेन कंट्री में इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है, वहां पे आपको एकेडमिक और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलेगी। मींस एक बच्चा
फर्स्ट ईयर में सारी की सारी स्ट्रीम्स को, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा एज ए फाउंडेशन। जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि सपोज अगर आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है तो आप डेटा साइंस भी पढ़ेंगे, रोबोटिक्स भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर विजन भी पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग भी पढ़ेंगे, गेम डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। लेकिन आपको नहीं पता कि आपको स्पेशलाइजेशन किस में करनी है। सेकेंड ईयर में, इन फर्स्ट ईयर में से जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा तो आप सेकेंड ईयर में उसको अपना मेजर्स बना लेंगे। जैसे पहले जमाने में ऑनर्स होता था, अभी भी होता है ऑनर्स, अब यहाँ पे होता है मेजर्स। लेकिन मेजर्स करने के बाद हो सकता है कि थर्ड ईयर में आपको वो सब्जेक्ट में पसंद ना आए तो आप अपना मेजर्स चेंज कर सकते हैं। आप चाहोगे तो फिर आप एनर्जी साइंसेस में भी आ सकते हो, आप ई मोबिलिटी में भी आ सकते हो। ये यूनिवर्सिटीज डिफरेंट है। इन यूनिवर्सिटीज को हम कहते हैं लिबरल आर्ट्स, लिबरल एजुकेशन बेस्ड यूनिवर्सिटीज। ऐसी 15 यूनिवर्सिटीज है इंडिया में जो लिबरल एजुकेशन पे फोकस करती हैं, और उसमें आपका बच्चा मल्टी टैलेंटेड हो जाता है, उसके अंदर उसके पास मल्टीपल स्पेशलाइजेशन हो जाती हैं। जैसे ये कुछ यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम लिखे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, फ्लेम यूनिवर्सिटी, बैनेट यूनिवर्सिटी, शिवनाथर यूनिवर्सिटी, क्रिया यूनिवर्सिटी, एट्रिया यूनिवर्सिटी, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं। रेजिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब है कि ये नॉर्मल कॉलेज की तरह नहीं होते। नॉर्मल कॉलेज का मतलब जैसे आप डीयू में जाते हो, मान लो डीयू में जाके आप इंग्लिश ऑनर्स करते हो, तो इंग्लिश ऑनर्स में आप गए सुबह 8 बजे 9 बजे कॉलेज गए और 1 बजे तक घर वापस आ गए, जैसे स्कूल जाते हो। लिबरल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में आपको ऑन कैंपस ही रहना पड़ेगा। आपकी सुबह 8 बजे से लेकर आपके 8 बजे तक क्लासेस भी होंगी, प्रोजेक्ट्स भी होंगे, एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, वर्कशॉप भी होंगे, बीच बीच में ब्रेक्स भी मिलेंगे, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिलेगा, आपको इंक्लूसिव इंटर्नशिप भी मिलेंगी, आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस भी करने होंगे। मतलब वो आपको पूरा फुल बिजी रखेंगे, यानी आपको वो मल्टीपल स्पेशलाइजेशन कराएंगे। तो इसीलिए ये प्रोग्राम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम है और यहाँ पे आपको मल्टीपल स्पेशलाइजेशन मिलती हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसे हम लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी कहते हैं। अब मेन पॉइंट ये है बच्चों का जो क्वेश्चंस है कि लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मैंने बताया आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सिमिलरली आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा, और आईएम्स में एडमिशन लेने के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेगा, लॉ के एडमिशन के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक ही होता है जिसका नाम है सैट। सैट आपने सुना होगा कि जो बच्चे यूएसए में जाना चाहते हैं उनके लिए भी सैट होता है, जिसकी फुल फॉर्म है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। बट जितनी भी लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी है वो भी सैट के बेसिस पे ही एडमिशन देती हैं, या फिर उनका एक अपना एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ध्यान रहे स्टूडेंट कि जो भी बच्चे अब आगे 12th के बाद, या अभी जो बच्चे 11th में आ गए हैं, क्योंकि सैट का सिलेबस बहुत सिंपल है। सैट में सिर्फ 9th 10th का मैथ्स और साइंस आता है, कोई डोमेन सब्जेक्ट नहीं आता, कोई पीसीएम नहीं आता। सैट में सिर्फ आपको 9th 10th का मैथ्स और साइंस, मैथ्स और इंग्लिश इंग्लिश। आता है। और सैट के बेसिस पे आप किसी भी लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी प्रिपरेशन 10th के बाद भी शुरू हो जाती है, क्योंकि सिलेबस ही 10th लेवल तक का है। तो जो बच्चे अभी 11th में है वो तो सैट अभी देके फ्री हो जाए, क्योंकि सैट की जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है। और 12th वाले बच्चे भी जून तक इस एग्जाम को दे दें, क्योंकि सैट का जो एग्जाम है वो ईयर में 7 टाइम्स होता है, साल में 7 बार। तो अगर आपका स्कोर, सैट का पेपर जो होता है वो 1600 मार्क्स का होता है, जिसमें 800 मार्क्स का मैथ्स होता है और 800 मार्क्स की इंग्लिश होती है। और इसमें अगर 1600 में से आपके रिस्पेक्टिवली 1450 या 1500 प्लस आ जाते हैं तो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी और इंडियन यूनिवर्सिटीज में भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। और सैट में मैथ्स का जो लेवल होता है वो लॉजिकल मैथ्स होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को सैट के So, लिए मॉक टेस्ट चाहिए हो, वो अपने गरिमा मैम आप एक अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। जिस so बच्चे sir, को I'm सैट का sharing. मॉक टेस्ट चाहिए कि सैट का पेपर किस तरीके से होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की मैथ्स और इंग्लिश ठीक ठाक होती है, वो 10th तक सबने पढ़ी हुई है, तो एक बार वो चेक कर सकते हैं मॉक टेस्ट देखिए कि आउट ऑफ 1600 उनके अभी करंट स्कोर कितना है। और उसके बाद में वो स्कोर आफ्टर टेकिंग कोचिंग, आफ्टर डूइंग मॉक टेस्ट, आप इस सेट के स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं।
गरिमा मैम, ओवर टू यू, आपका क्वेश्चन सर था। आप एक बार वो यूनिवर्सिटीज विच आर एक्सेप्टिंग सैट स्कोर शेयर कर सकते हैं? समवन वांट टू टेक स्क्रीनशॉट्स। यस यस यस, दीज आर फ्यू यूनिवर्सिटीज। और एक चीज और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, कि अगर आप अशोका का फॉर्म भरते हैं तो आपको अशोका का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। आप शिवनादर का फॉर्म भरते हैं तो आपको शिवनादर का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। आप अहमदाबाद यूनिवर्सिटी अजीम प्रेम जी का फॉर्म भरते हैं, इन सब यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट भी होते हैं। लेकिन अगर आप एक पेपर की प्रिपरेशन अभी से कर ले और उसके अंदर अच्छा स्कोर लेके रख ले, क्योंकि सैट की वैलिडिटी 2 साल के लिए होती है, तो आप इन सब यूनिवर्सिटीज के लिए एक ही फॉर्म भरेंगे, एक ही पेपर देंगे और उसी से ही आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के बेस पे आपको एडमिशन नहीं देती हैं, वो आपका पूरा प्रोफाइल चेक करती हैं। तो ये कुछ लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटीज हैं। सर कैन यू शेयर स्लाइड नंबर 18? यस, Yes, these are the universities which are accepting SAT score. You can take the screenshot now. ये अब Whosoever are देखो, asking आपने me, कई स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने सुना होगा, माइंड में इनके क्वेश्चन होता है कि सर जेई में तो बहुत कंपटीशन है, क्योंकि जेई में 15 लाख स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं, 15 लाख स्टूडेंट्स, और उसमें परसेंटाइल कम आ रहा है। तो देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज, गुड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, जो बीटेक के अंदर एडमिशन देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैट स्कोर। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया से भी ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं रैंक वाइज, वो तो जेई का एग्जाम लेती ही नहीं है, वो तो सैट के बेसिस पे ही देती है सारी यूएसए की यूनिवर्सिटीज। तो इंडिया में भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जिनकी प्लेसमेंट अच्छी है, जो बीटेक सैट के थ्रू भी देती है। और लिबरल आर्ट्स तो होता ही सारा सैट के थ्रू है। तो मोटा मोटा आपको दो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एक तो सीयूटी के लिए और एक सैट के लिए। अगर आप एक ऑल्टरनेट ऑप्शन रखना चाहते हो तो आप सैट की प्रिपरेशन भी अभी से कर सकते हो, और मुश्किल से 2 या 3 महीने में इसकी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, मैथ्स और इंग्लिश। नाउ आई sir, एम, share यस slide number 20 also once. यस। Yes. एंड स्टूडेंट्स, सर ने जो लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटीज आपको शो करी हैं, वो सब यूनिवर्सिटीज भी एसएटी का स्कोर लेती हैं, सैट का स्कोर लेती हैं सारी। ये स्पेशलाइजेशन है लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज की, और ये सारे के सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। नाउ आई एम मूविंग टू अदर यूनिवर्सिटी। अब जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है, ये टॉप क्लास लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी है। इनका सिस्टम क्या है, फर्स्ट ईयर में तो ये आपको सिर्फ फाउंडेशन कोर्स कराएंगे, और सेकंड ईयर में ये आपको ऑप्शन देंगे कि या तो आप प्योर मेजर्स कर लो, प्योर मेजर्स मतलब ऑनर्स, या आप कर लो इंटरडिसिप्लिनरी मेजर्स, यानी आप मल्टीपल मेजर्स कर लो। जैसे आप ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट में कंप्यूटर साइंस के साथ वो आपको क्या करा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप भी करा रहे हैं। यानी अगर आपको इकोनॉमिक्स के साथ फाइनेंस करना है, क्योंकि अगर आप डीयू में जाओगे तो आपको सिर्फ इको ऑनर्स मिलेगा, या फाइनेंस, बैचलर ऑफ फाइनेंस मिलेगा, ये इकोनॉमिक्स और फाइनेंस दोनों में आपको स्पेशलाइजेशन करा देंगे। तो ये आपको माइनर्स भी देते हैं, और प्योर मेजर माइनर्स में आपको एनवायरमेंटल स्टडीज ही पढ़ाएंगे, विजुअल आर्ट्स ही पढ़ाएंगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स ही पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक तरह से स्मार्टफोन बना देंगे, राइट। तो ऐसे ही एक फ्लेम यूनिवर्सिटी है पुणे की, ध्यान से देखो, फ्लेम यूनिवर्सिटी कितने सारे ये स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, कंप्यूटर साइंस, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस। आप इसमें से कोई भी मेजर ले सकते हो, और फर्स्ट ईयर में अलग मेजर, सेकंड ईयर में अलग मेजर, थर्ड ईयर में अलग मेजर। और फर्स्ट ईयर में तो आप फाउंडेशन कोर्स करोगे, पहले आप इन सब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लोगे, एक एक कोर्स को करके देखोगे, और आप खुद डिसाइड करोगे कि किस चीज में आपको स्पेशलाइजेशन करनी है। खासकर जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही लिबरल एजुकेशन सिस्टम है, जो बहुत हेल्पफुल होता है, जो बच्चे मल्टीपल फील्ड्स में अपनी स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, राइट। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया में खुल चुकी हैं, जिनकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। अभी मैं उनके प्लेसमेंट पैकेजेस भी आपको शो करूंगा, बट आपको लिबरल यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन प्रोसेस भी क्लियर होना चाहिए। लिबरल यूनिवर्सिटीज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा रोबस्ट है। आपको सबसे पहले उनका एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन जैसा मैम ने बताया और मैंने बताया, सैट अगर दे दिया तो सब यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आपको ऑन द स्पॉट एसे राइटिंग करनी पड़ेगी, आपका एक वीडियो इंटरव्यू भी होगा,
और लिबरल यूनिवर्सिटीज आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखेंगी। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि आपकी नाइन्थ क्लास की, बच्चों को लगता है नाइन्थ की क्या वैल्यू है, इलेवंथ की क्या वैल्यू है, आपकी नाइन्थ की परसेंटेज, टेंथ की परसेंटेज, इलेवंथ की परसेंटेज, इवन ट्वेल्थ की परसेंटेज भी मैटर करती है। डीयू में मैटर नहीं करती, सीयूटी में मैटर नहीं करती, लेकिन लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी में वो मैटर करती है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में मैटर करती है। आप ये समझ लो कि लिबरल आर्ट एक तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज का ही कंसेप्ट है जो इंडिया में ओपन हो चुके हैं। जो ये प्रोसेस दे रखा है जिसमें आपको एडमिशन टेस्ट, सैट, एसए, वीडियो इंटरव्यू, एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटी जिसे हम प्रोफाइल कहते हैं, अभी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी, आपका रिज्यूमे, आपका लेटर ऑफ रेफरेंस, ये सब लगेंगे। सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है वीजा की। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको वीजा नहीं चाहिए। सेम सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में होता है, और सेम सिलेक्शन प्रोसेस जो है लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी में होता है। तो आप देख लीजिए कि लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटीज के पैकेजेस क्या क्या हैं। अब जैसे अशोका यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज 35 लाख का है। सपोज एक बच्चे ने 4 साल की ग्रेजुएशन की, किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन की, और उसका हाईएस्ट पैकेज 35 लाख है। इसी तरह प्लक्षा यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज 41 लाख का है। क्रिया यूनिवर्सिटी का 22.90 लाख का है, किसी का 20 लाख का है। तो 1.5 से 2 लाख रुपए महीना आप कमाना शुरू कर दोगे लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से, अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में जाते हो। तो अभी गरिमा, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज स्लाइड्स, जो बच्चा की माइंड में कोई भी कुछ लेके कंफ्यूजन है इस चीज को लेके? सर ऐसे तो नहीं, पर हाँ एक बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन आया है मेरे पास, मैं एक सेकंड में सर्च कर रही हूँ। Artificial intelligence come of great interest of me and also is a booming field in present time. However, I am confused so as to continue my higher education in India or go abroad, and which of the two would have a greater positive influence and which option would help me more to establish better career in AI field? See, I will give this answer in a very short and precise way, to be very honest, because अभी वेबिनार का टाइम काफी बचा है और काफी सारी स्लाइड्स बची है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाले टाइम का एक थ्रेट है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। आप में से कई लोग पेरेंट्स भी बैठे होंगे। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तब कंप्यूटर नया नया आया था और सबने कंप्यूटर उस समय सीखा था। बैंक्स में भी पहले रिटर्न वर्क होता था, फिर कंप्यूटर स्टार्ट हो गया और सबने स्कूल में भी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो एरा चेंज हो चुका है, अब वो एरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे एआई को डेवलप करना है, और एक होता है जिसने एआई को यूज करना है। तो अगर हम एज ए यूजर बात करें, जैसे हम अभी जूम चला रहे हैं, हम पीपीटी चला रहे हैं, हम एक तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सेल यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, यानी हम एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं टू गेट थिंग्स स्मूथर, थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, अपने आप सारे आर्टिकल्स बन जाए, अपने आप सारी वीडियो एडिटिंग हो जाए, टाइम और मनी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो इसका मतलब एआई आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एआई का फिर आपको कंप्यूटर साइंस करना पड़ेगा। मींस एआई जो है, एक होता है जो एआई को डेवलप करेगा और एक जो एआई को यूज करेगा। तो यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स और जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको एआई से रिलेटेड कोर्स करना चाहिए। एक, अगर वो एआई को डेवलप करना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करें और एआई स्पेशलाइजेशन लें। लेकिन बाकी जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जैसे कंप्यूटर आज की डेट में बैंक में भी है, रेलवे में भी है, हर जगह, हर घर में कंप्यूटर है, आपके फोन में भी स्मार्टफोन है, उसमें भी कंप्यूटर की कुछ ना कुछ फीचर्स है। तो एआई हर जगह अवेलेबल होगा, तो आपको एआई के शॉर्ट टर्म कोर्सेज तो करने ही चाहिए। बाकी फिर भी अगर मैंने आपकी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हो तो आप मेरा नंबर ले लीजिए गरिमा, आप अपने नंबर शेयर कर दीजिए, हम बाद में भी व्हाट्सएप पे भी क्वेरीज ले लेंगे। राइट? Sir, I have shared my number. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सुहावनी का, डिफिकल्ट टू डिसाइड विच यूनिवर्सिटी इज गुड एंड हाउ टू चेक रैंकिंग एंड रिव्यू ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज। एक बच्चे का सर उमंग उनको क्या है? मैंने मैसेज कर दिया कि एनआईआरएफ की वेबसाइट ही चेक कर सकते हैं, रैंकिंग सारी वहीं पे जनरल मिलेगी। देखो, मैं बच्चों और पेरेंट्स को एक चीज बता दूं, हम सब लोग ना जनरल ओपिनियन लेते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बेकार है, या हम गूगल पे रैंकिंग देखते हैं।
देखो गूगल पे जो रैंकिंग होती है ना वो पेड भी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग को जानते हैं, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूं तो मैं अपनी रैंकिंग टॉप पे ला सकता हूँ गूगल पे, थ्रू मार्केटिंग टेक्निक्स, ठीक है। और वैसे भी अब बहुत सारी गवर्नमेंट में ये एक रूल आने वाला है आने वाले टाइम में, कि आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग अब नहीं देंगे, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाना चाहते हैं। बट स्टिल अगर आपको रैंकिंग चेक करनी है वेबसाइट की, तो अभी मैं लाइव अभी दिखाऊंगा। देयर आर फ्यू वेबसाइट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज को हम चेक कर सकते हैं कि किसकी रैंकिंग सर्वे के हिसाब से कैसी है, राइट। तो अभी फिलहाल हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, फिर रैंकिंग के बारे में भी जरूर लूंगा। अब मेरा नेक्स्ट प्लान है कि अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है, आपको इंडिया से बाहर पढ़ना है। अब कई बच्चों के माइंड में पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि सर हमें इंडिया से बाहर जाना है, तो उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, पेरेंट्स के पास इतनी मनी नहीं है। और कई बच्चों के माइंड में होता है कि हम इंडिया से बाहर भेजेंगे तो बैचलर्स हम इंडिया से करेंगे, बट मास्टर्स विल डू फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो बाहर जाने के लिए बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। कंट्री कैसे सिलेक्ट करें, कोर्स कैसे सिलेक्ट करें, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग कैसे चेक करें, कैसे स्कॉलरशिप मिलेंगी, क्या फंड्स रिक्वायरमेंट है, कैसे वहां पे पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, कैसे प्रोफाइल को बिल्डअप करना है, एंट्रेंस एग्जाम किस कोर्स के लिए क्या होंगे, इस कोर्स करने के बाद वहां पे फॉरेन कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, वहां पे सेटलमेंट ऑप्शंस क्या होंगी। ये सारे के सारे प्लानिंग जो बच्चों के माइंड में चल रही होती है, ये सभी हम अब डिस्कस करेंगे आने वाले 10-15 मिनट्स में, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ, बाकी डिटेल में किसी को भी अगर काउंसलिंग चाहिए होगी तो गरिमा मैम नंबर्स आपके साथ चैट में शेयर कर रही हैं, आप पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। तो अगर इफ वी टॉक अबाउट कंट्री सिलेक्शन, तो हम सबसे पहले एक माइंड में एक माइंडसेट बना लें कि फॉरेन कंट्री बहुत महंगी नहीं है। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडियन यूनिवर्सिटी से, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकती हो। जैसे जर्मनी जर्मनी आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। इटली आपको फ्री एजुकेशन देता है। यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, देखो दो तरीके की यूनिवर्सिटीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट फंडेड होती है, और जो प्राइवेट जो ऑब्वियस है कि उन्होंने पैसा कमाने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल रखी है। तो जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको स्पॉन्सर करती हैं, वो आपको स्कॉलरशिप देती है। जैसे अगर हम कंट्री सिलेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज और पीआर पॉलिसीज बहुत फ्रेंडली हैं। अभी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा था कनाडा का, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं। पीआर तो आपको कनाडा में मिल जाएगी, और देर आर 8 to 10 कॉलेज इन कनाडा, 8 to 10 यूनिवर्सिटीज इन कनाडा टॉप 100 में, टॉप 100 है कनाडा में। मैक्सिमम फोकस ना एकेडमिक्स में किया जाता है। सिमिलरली अगर आपको इकोनॉमिकल स्टडीज चाहिए, तो आप सिंगापुर और दुबई में भी पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको इकोनॉमिकल स्टडीज मिलेंगी, इंडिया के कंपैरिजन में वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पीआर पॉलिसीज अच्छी है। न्यूजीलैंड तो बहुत ही शांत कंट्री है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट न्यूजीलैंड में पढ़ रहे हैं। एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर हम बात करें, तो फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, ये जो यूरोप की 3-4 कंट्रीज हैं, नॉर्वे, ये बहुत सेफ, साउंड, और वहां पे पीपल फ्रेंडली है काफी। बस थोड़ा सा यूरोप में आपको ये प्रॉब्लम आएगा कि वहां पे आपको थोड़ा सा लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अगर आप जर्मनी जाएंगे तो जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बट स्टूडेंट्स आर रेडी टू लर्न, अभी तो आपका पढ़ने का टाइम है। तो दीज आर द यूनिवर्सिटीज जो आप सॉरी कंट्रीज हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और जो टॉप ऑन ग्लोबल रैंक है वो है यूएसए, क्योंकि यूएसए का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही हाई क्वालिटी है। अगर हम बात करें कि टॉप 100 वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें यूएसए की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना। वहां पे प्योर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, वहां पे आपके पास ऐसा सिस्टम है कि कॉलेज में ही कंपनीज आपको स्टार्टअप के लिए पूरा इकोसिस्टम देते हैं, वहां पे आपको स्कॉलरशिप भी बहुत मिलती है, फाइनेंशियल एड भी बहुत मिलती है। अगर मान लो मेरा एक स्टूडेंट है अभी, वो $50,000 की स्कॉलरशिप मिली है, उसकी टोटल फीस ही $80,000 है। और $80,000 में से अगर उसको $50,000 की स्कॉलरशिप मिल गई, तो $30,000 का मतलब ये हो गया कि 24 लाख रुपए में उसकी पूरी ग्रेजुएशन हो जाएगी। 24 लाख का मतलब ये हो गया कि उसको अगर आप 4 से डिवाइड करो, तो एक साल की फीस है 5 to 6 लाख रुपीज। और पार्ट टाइम जॉब वहां पे मिल जाती है, और पार्ट टाइम जॉब से आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हो। तो अगर हम यूएसए में जाते हैं, अगर अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनाते हैं, अगर हमें स्कॉलरशिप मिलती है, तो हम इंडियन एजुकेशन के एट पार यूएसए में भी एजुकेशन ले सकते हैं।
तो इसके लिए मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आपको यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटी मिल रही है और स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। क्योंकि अगर आप 4 साल का वहां पे ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद आपको वहां पे 3 साल का कम से कम स्टे मिलता है। और वहां पे मिनिमम पैकेज जो स्टार्ट होता है, जो मिनिमम वेजेस है, वो $45,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीज का एनुअल पैकेज मिलता है। तो 3 साल में आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाते हो, और उसमें से अगर आपने 50-60 लाख रुपए इन खर्च भी कर दिए, तब भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो यूएसए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पीआर के लिए यूएसए स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यूएसए इतनी आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देता। पीआर के लिए जाना है तो न्यूजीलैंड जाओ, या फिर ऑस्ट्रेलिया जाओ, या फिर कनाडा जाओ। और अगर 100% स्कॉलरशिप लेनी है, अगर बहुत लो कॉस्ट एजुकेशन लेनी है और शांति से पढ़ना है, तो यूरोप जाओ, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया। और अगर कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाना है और टॉप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेनी है, तो आप यूएसए में जाओ। तो बच्चों, ये है कंट्री कंपैरिजन। अब आते हैं हम यूएसए का एजुकेशन सिस्टम क्या है। यूएसए का पूरा एजुकेशन सिस्टम लिबरल आर्ट्स पे बेस्ड है। आप कभी भी चाहो तो अपने कोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हो, बीच में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, बीच में आप ब्रेक ले सकते हो, साथ साथ जॉब कर सकते हो। आप अगर मान लो बीबीए में हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग में शिफ्ट कर सकते हो। आप कंप्यूटर साइंस के साथ साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के साथ फिल्म स्टडीज पढ़ सकते हो, साउंड इंजीनियरिंग कर सकते हो। मतलब आपको जंप मारने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप कभी भी सफोकेटेड महसूस नहीं करोगे इन यूएस एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि यूएस एजुकेशन सिस्टम इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। आप कभी भी टर्म के बीच में ब्रेक लेके आप जॉब भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे यूएसए जाते हैं। तो यूएसए में जो आपके कॉलेजेस हैं, जो क्या देखते हैं, कैसे आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिले, कैसे आपको स्कॉलरशिप मिले, वो आपके टेस्ट स्कोर देते हैं। वही अगेन, जैसे लिबरल आर्ट्स के पहले मैंने बता चुका हूं, मैं फटाफट इसको रैप अप करता हूं। यूएसए में सैट का स्कोर देखा जाएगा और आइल्स का स्कोर देखा जाएगा। आपके 9th to 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। आपको कितने अवार्ड्स मिले हैं, कितने प्राइजेस मिले हैं, कितने ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया, कितने आपने एमयूएन में पार्टिसिपेट किया, कितने स्पोर्ट्स के मेडल्स लिए, कौन कौन सी कम्युनिटी सर्विस की आपने, किस तरीके से कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई रिसर्च किया। ये सब चीजें आपको अपने एप्लीकेशन में लिखनी होती हैं। आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप एक डिफरेंट स्टूडेंट हो। और कुछ चीजें तो स्टूडेंट के कंट्रोल में होती हैं, और कुछ चीजें स्कूल के कंट्रोल में होती हैं, और कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रोफाइल बिल्डअप करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट को अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले उसको अपना प्रोफाइल बिल्डअप करना चाहिए, और साथ साथ उसको एंट्रेंस एग्जाम देने चाहिए, जैसे सैट या आइल्स। प्रोफाइल बिल्डिंग क्या है, ध्यान से पढ़िए। प्रोफाइल बिल्डिंग लिखा हुआ स्क्रीन पे, मैं एक 10 सेकंड का ब्रेक लूंगा। प्रोफाइल बिल्डिंग बेसिकली आपको अपने प्रैक्टिकल स्किल्स, अभी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं आप, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 9th 10th 11th 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या किया आपने, जो भी कोर्स किया उसमें क्या रिसर्च की, क्या इंटर्नशिप की, क्या कोई उससे रिलेटेड कोई समर प्रोग्राम अटेंड किया, आपने अपना रिज्यूमे कैसे बनाया। तो ये चाहे लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज हो, चाहे यूएसए की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कनाडा की, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी आपका ओवरऑल प्रोफाइल चेक करता है। मतलब आपका एकेडमिक प्रोफाइल भी और बियॉन्ड एकेडमिक प्रोफाइल भी। तो बियॉन्ड एकेडमिक में आपको क्या क्या करना है, ये ध्यान से देखिए। आपको सैट का एग्जाम देना है, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको जीमैट और जीआरई का एग्जाम देना है। आपको इंग्लिश के लिए टॉफेल या आइल्स का एग्जाम देना है। एक मैंने पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, एपी। एपी होता है एडवांस प्लेसमेंट। देखो, यूएसए में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप 12th में रह के ही वहां के कुछ एडवांस पेपर्स दे सकते हो। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, फिजिक्स या साइकोलॉजी, तो आप 12th में बैठ के यहीं से ही वो पेपर्स पहले से ही एडवांस दे सकते हो ऑनलाइन पढ़ के। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रेजुएशन 4 साल की है, वो 3.5 ईयर्स की रह जाती है। उससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाती है, दूसरा आपका हाफ ईयर का एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस और ट्यूशन फी का एक्सपेंस सेव हो जाता है।
तो इससे आपके दो बेनिफिट्स हैं, आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग हो रही है एडवांस प्लेसमेंट से, और आपका ट्यूशन फीस भी बच रही है। आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज करने हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने हैं, कम्युनिटी सर्विस करनी है, इंटर्नशिप्स करनी है, समर प्रोग्राम्स करने हैं, स्कूल में लीडरशिप पोजीशन लेनी है, इनिशिएटिव लेने हैं, ये सब स्क्रीन में जो लिखा हुआ है आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर ये एक्टिविटीज, जैसे मैं इसमें एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल है, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे बच्चे जॉब शेडोइंग करते हैं, बच्चे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कोर्सेज करते हैं, बच्चे ब्लॉग्स लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, अपना क्लब्स ज्वाइन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, कम्युनिटी सर्विस करते हैं, वॉलंटियर प्रीफेक्ट्स होते हैं, लीडरशिप पोजीशन शो करते हैं। ये सब चीजें अगर आपकी एक्टिविटीज, देखो ये एक्टिविटीज दिखने में तो ये लग रही है 5-6 हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसी 200 एक्टिविटीज हैं। हर एक्टिविटी का अपना एक गोल होता है। तो एज अ काउंसलर, कोई पेरेंट चाहता है कि मेरे को अपने बच्चे की प्रोफाइल बिल्डिंग करवानी है, तो उसमें रोल स्कूल का भी होगा, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज आपको स्कूल में मिलेगी, कुछ एक्टिविटीज पेरेंट्स को ऑनलाइन सर्च करनी पड़ेगी अपने घर के पास, कुछ ऑफलाइन मिलेंगी। देखो ट्यूशंस तो हर पेरेंट्स लगाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी हर पेरेंट्स कराते हैं, लेकिन प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है और कैसे अपनी रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाना है, इसके लिए आपको किसी ना किसी काउंसलर के साथ या खुद रिसर्च, डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आपके बच्चे का स्ट्रांग रिज्यूमे बनेगा। और अगर कोई बच्चा 9th में है, तो इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रोफाइल बिल्डिंग, क्योंकि 9, 10th, 11 3 साल में बच्चे का प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो जाता है। और 12th स्टैंडर्ड में अगर बच्चा है तो उसके पास सिर्फ 6-7 मंथ्स है, क्योंकि जितनी भी यूएसए की एप्लीकेशन है, लिबरल आर्ट्स की एप्लीकेशन है, फॉरेन यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है, सितंबर से शुरू हो जाएगी। यानी हाफ वे में आप अभी 12th में गए हैं, तो आपके पास अभी 7 to 8 मंथ्स है अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए। और सर प्रोफाइल व्हाट आर द 2-3 कोर्सेज व्हिच स्टूडेंट कैन गो फॉर प्रोफाइल बिल्डिंग, मतलब मैंडेटरी कोर्सेस? यस मैम, एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर प्लीज। मैंडेटरी 2-3 programs which student has to do for देखो मैम profile मेरी बात building. सुनो, प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए मैंडेटरी क्या है? इंटर्नशिप। मैंडेटरी क्या है? ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स। मैंडेटरी क्या है? सोशल वर्क। और मैंडेटरी है रिसर्च पेपर, अगर लिख ले तो बहुत ही अच्छा है। मैंडेटरी तो नहीं है कुछ भी, बट ये 4-5 चीजें हैं। लीडरशिप पोजीशन, जिसमें वो कोई अपना स्टार्टअप करे या कोई अपना लीडरशिप शो करे, चाहे वो क्लास मॉनिटर हो या कोई अपना प्रिफेक्ट हो, या उसने कोई ऐसा कोई, मतलब बच्चे के पास ना प्रॉपर उसके पास ये स्किल्स होने चाहिए। अगर उसके पास ये स्किल्स हैं, उसके बेसिस पे ही वो प्रोफाइल बनती है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए हर बच्चे की पहले असेसमेंट करनी जरूरी है। पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि उसके पास कौन से स्किल्स नहीं है, और अगर स्किल्स नहीं है तो पहले उसको स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे अगर उसको एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है तो उसको एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड प्रोग्राम करना पड़ेगा। उसको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रोग्राम करना पड़ेगा। उसको रियल टाइम ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कुछ ना कुछ कंपनीज में। और उसको इंटर्नशिप इंजीनियरिंग में, साइंस में, आर्किटेक्चर में, जिस भी फील्ड में उसकी असेसमेंट होगी। क्योंकि सबसे पहले मैंने स्लाइड में बताया था साइकोमेट्रिक असेसमेंट, तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बेसिस पे हमें पता लग जाएगा बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, स्किल क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। उसके बेसिस पे ही हम पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन, जैसे एक आप एक डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो हर डाइटिशियन हर बंदे की बीएमआई चेक करके पूरा उसका डाइट प्लान देता है। वैसे ही एज ए काउंसलर पहले मैं बच्चे का एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी चेक करूंगा, फिर मैं उसको बताऊंगा कि उसको कौन कौन सी प्रोफाइल बिल्डिंग एक्टिविटीज करनी चाहिए, और अपने स्कूल की स्टडीज के साथ साथ अपने सारे को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर करने चाहिए। और ये प्रोफाइल बिल्डिंग का कोई भी राइट या रॉन्ग टाइम नहीं होता। आप जब से स्टार्ट कर दो तब से प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 12th के बाद प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट करूंगा, तो प्रोफाइल बिल्डिंग 12th के बाद भी हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, आप ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स के लिए प्रोफाइल बिल्डिंग भी कर सकते हो। प्रोफाइल बिल्डिंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप जो जो अचीवमेंट्स, जो जो एक्सपीरियंस लर्निंग करते रहते हो, आप उस एक्सपीरियंस को अपने रिज्यूमे में डालते जाते हो।
और इसी प्रोफाइल के बेसिस पे आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलता है, इसी प्रोफाइल के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, और इसी प्रोफाइल के बेसिस पे आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिलती है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, फॉरेन कंट्री में। और अगर आप कल को इंडस्ट्री में, जैसे बच्चा मान लो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है, आईआईएम इंदौर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आपने कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज की, जिससे उसकी प्रोफाइल रिफ्लेक्ट होगी और उसी के बेसिस पे उसका सिलेक्शन होगा। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, ये एक एग्जाम, गरिमा मैम, जो आपने मुझसे पूछा था, ये एक एग्जाम्पल है। एक बच्चे ने ओके सर। अगर प्रोफाइल बनाना है, 11th क्लास का बच्चा, उसने मान लो इंडिया में किसी टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में या इको के कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए क्या क्या उसके पास होना चाहिए, ये मैंने उसका एक प्रोफाइल का सैंपल दिया है कि उसने समर प्रोग्राम येल यूनिवर्सिटी से किया, वो एक फाउंडर था, एक वॉलंटियर था, उसने अपना एक ऑनलाइन ब्लॉग लिखा है, उसने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किए हैं, उसने को करिकुलर में मल्टीपल डिबेट्स में लीडरशिप एमयूएन में पार्टिसिपेट किया है। तो ये सब चीजें जो है ना, अगर आप ये सब चीजें ना डिफाइन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका प्रोफाइल का कोई फिक्स करिकुलम नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन, स्किल टू स्किल डिपेंड करता है। डिजाइन वाले करियर के लिए प्रोफाइल अलग होगा, बायो वाले, अब मेरी एक स्टूडेंट जैसे यूएसए में गई थी, तो उसका हमने आरओ वाटर का रिसर्च कराया था। एक बच्चा मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो जर्मनी गया था, तो उसका मैंने रोबोटिक हैंड बनवाया था। तो प्रोफाइल बेसिकली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, और थ्योरेटिकल तो आप स्कूल में पढ़ ही रहे हैं, 9 10 11 12 के सब्जेक्ट्स पढ़ ही रहे हैं, ट्यूशन पढ़ ही रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर ही रहे हैं, बट प्रोफाइल होता है प्रैक्टिकल चीजें करना, इन नटशेल। ये एक स्टूडेंट का आप देखो रिज्यूमे, इस बच्चे ने पियानो सर्टिफिकेशन लिया, इस बच्चे ने, अब ये बच्चा 10th पास है, आप देखो इसका प्रोफाइल, इस बच्चे ने 10th और 12th के 10 12 एमयूएन कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट किया, इसने एंड्रॉयड का ऐप बनाया, इसने ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया, इसने बहुत सारे इवेंट्स में, इंटर स्कूल इवेंट्स में अपना परफॉर्मेंस दिखाया, इसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स किए हैं, मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर, मतलब आप ये देखो कि बच्चा इन्वॉल्व है। आज की डेट में पेरेंट्स इस चीज को लेके बहुत वरीड है कि हमारा बच्चा जो है ना कंप्यूटर, ये मोबाइल फोन पे गेम खेलता रहता है। अगर आप उसका प्रॉपर टाइम टेबल बना देंगे, उसको फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, प्रोफाइल बिल्डिंग एक्टिविटीज, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन सब प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व कर देंगे, तो वो उसका मोबाइल टाइम जो है, स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, और वो अपनी कुछ प्रोडक्टिव प्रोफाइल बना लेगा, ताकि आपको आगे जाके टॉप यूनिवर्सिटीज में मिले, स्कॉलरशिप मिले, और आगे जॉब में भी इसकी हेल्प होगी। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स करवाते हैं। एज ए काउंसलर हम बच्चों को गाइड करते हैं। ये मेरे कुछ एग्जांपल है, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट करना पड़ता है, किसी को गोल्ड मेडल मिल रहा है, किसी को सिल्वर मेडल मिल रहा है, किसी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन मिल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे दीज आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। और इसी तरह अब्रॉड जाने के लिए आपको सैट की प्रिपरेशन करनी है, और लिबरल आर्ट्स के लिए भी सैट की प्रिपरेशन करनी है। हाँ, अब एक क्वेश्चन पेरेंट्स के माइंड में था कि हम कैसे चेक करें कि रैंकिंग क्या होगी। मैं आपको एंड एक लाइव सर, एग्जांपल देता हूँ। यस सर मैम, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है पेरेंट का, बार बार उनका मैसेज आ रहा है कि एसएटी का एग्जाम एमबीए के लिए भी है। किसके लिए? एमबीए के लिए। नहीं, एमबीए के लिए जीमैट का एग्जाम। हाँ, मैंने उनको यही बताया, पर उनका फिर से यही क्वेश्चन आया, तो मैंने कहा एक बार आपसे मैं। SAT is only for getting admission in undergraduation, and for post graduation for MBA there are 5 6 exam. One is CAT for Indian admissions, CAT, MAT, ZAT, एंड GMAT फॉर फॉरेन एडमिशंस। ये 4 5 एग्जाम्स हैं जो MBA के लिए है। और अंडर ग्रेजुएट के लिए एग्जाम जो मैंने बताए, CUT है, SAT है, या IP मैट है, या अलग अलग CETs हैं, राइट। तो अब एक पेरेंट्स के माइंड में होता है कि सर हम किस भी यूनिवर्सिटी में जाएं, हम उसकी रैंकिंग्स कैसे चेक करें, उसका प्लेसमेंट्स कैसे चेक करें। तो अगर ध्यान से देखो, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इनसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में या जिस भी कॉलेज में बच्चे को भेज रहे हो, उनकी प्रॉपर रैंकिंग क्या है। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी का सैंपल दे देता हूँ, दिखा देता हूँ ऑनलाइन, अभी आप चेक कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। जैसे स्क्रीन विजिबल है मैम। यस सर। अब जैसे ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है, अब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर हम चेक करें, मान लो मुझे
चेक करना है इंडिया की रैंकिंग। अब मेरे को यहाँ पे सर्च बाय लोकेशन, अब मान लो मैंने यहाँ पे यूएसए डाला, तो मेरे को यहाँ पे यूएसए की, ये यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान से देखो, यूएसए नेशनल रैंक 1 है। अब ये रैंकिंग किस बेस पे है? ये रैंकिंग है एजुकेशन के बेस पे, ये रैंकिंग है एम्प्लॉयबिलिटी के बेस पे, ये रैंकिंग है फैकल्टी के बेस पे, ये रैंकिंग है रिसर्च के बेस पे। तो अगर वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो वर्ल्ड रैंकिंग 1, और लोकेशन वाइज अगर यूएसए की रैंकिंग देखते हो नेशनल रैंकिंग 1, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंक नंबर 1 है, एमआईटी वर्ल्ड रैंक नंबर 2 है, स्टैनफोर्ड वर्ल्ड रैंक नंबर 3 है, और यूएसए में भी उसकी रैंकिंग नंबर 3 है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड रैंकिंग 6 है और यूएसए रैंकिंग 4 है। तो ऐसे अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर मैं दिखाऊं आपको इस वेबसाइट को ही चेक करके, तो अगर हम वर्ल्ड की टॉप 99 रैंकिंग में यूएसए की टॉप 50 रैंकिंग, मतलब 100 में से 50 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जो टॉप 100 जो वर्ल्ड में है यूएसए की टॉप 50। इसी तरह से अगर हम बात करें, हम यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो अगर हम आईएम अहमदाबाद की बात करें तो वर्ल्ड रैंकिंग है 419 और नेशनल रैंकिंग है 1। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वर्ल्ड रैंकिंग है 494, इंडिया रैंकिंग है 2। इसी तरह आईआईटी दिल्ली वर्ल्ड रैंकिंग है 607 और इंडिया रैंकिंग है 6। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्ल्ड रैंकिंग है 621 और इंडिया रैंकिंग है 7। अब यही बात हम अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया की करें, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड रैंक 57, 92, 104, 105, 121 और नेशनल रैंकिंग 1 2 3 4 5 6। तो ये वेबसाइट का लिंक हम आपसे शेयर कर लेंगे, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारे इंडिया की रैंकिंग में और वर्ल्ड की रैंकिंग में क्या क्या डिफरेंस है और कैसे हम रैंकिंग को चेक कर सकते हैं। तो ये एक पेरेंट्स का क्वेश्चन था। तो बच्चों, अगर आपको किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है या इंडियन यूनिवर्सिटी में जाना है तो आज की डेट में आपको एक अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है, और उस प्रोफाइल के लिए आपको अपना एक रिज्यूमे भी देना पड़ता है और एक एसओपी भी लिखना पड़ता है। एसओपी में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट लें, तो इससे पता लग जाएगा कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दोगे, आप टॉप यूनिवर्सिटीज में कैसे जाओगे, चाहे वो लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी हो चाहे वो फॉरेन यूनिवर्सिटी हो। तो एसओपीज एलओआर्स के लिए, इन नट शेल रिज्यूमे के लिए आपको अपनी एक्टिविटीज को बहुत प्लान्ड वे में करना है, और स्कॉलरशिप्स लेने के लिए आपको इन 5 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। स्कॉलरशिप अगर आपको यूनिवर्सिटीज में चाहिए तो आपके 9 10 11 12 के ग्रेड्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, आपका टेस्ट प्रेप स्कोर यानी आइल्स का स्कोर, आपका सैट का स्कोर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल यूनिक होनी चाहिए, कॉपी पेस्टेड नहीं होनी चाहिए, प्रोफाइल डिफरेंट होनी चाहिए, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, आपको स्कॉलरशिप के लिए सप्लीमेंट एसेस लिखने पड़ते हैं। सप्लीमेंट एसेस बड़े टफ होते हैं, देखो ये मैंने एग्जांपल दे रखे हैं सप्लीमेंट एसेस के स्कॉलरशिप लेने के लिए। आप चाहो तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से मैंने कुछ सैंपल्स ले रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर वो शीट नहीं आ रही, आपकी स्लाइड नहीं आ रही है, वेबसाइट ओपन है। मैं आप पहले बता देते, चलिए मैं ये बताता, स्कॉलरशिप लेने के लिए ये 5 चीजें चाहिए: एकेडमिक ग्रेड, टेस्ट प्रेप स्कोर्स, यूनिक प्रोफाइल, वीडियो इंटरव्यू एंड सप्लीमेंट एसे। और ये है सप्लीमेंट एसेस, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अगर मैं इस पूरे वेबिनार को कंक्लूड करूं तो अब पेरेंट्स के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया, आपने साइकोमेट्रिक असेसमेंट के बारे में बताया, आपने प्रोफाइल के बारे में बताया, आपने कंट्रीज के बारे में बताया। क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे पेरेंट्स के। मेन पेरेंट्स के माइंड में होता है बजट, कि इनका बजट क्या है, फाइनेंस कैसे होगा। देखो, अलग अलग कंट्री का अलग अलग फाइनेंस सिस्टम है। ये भी एक शीट दे रखी है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे यूएसए का बजट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लिविंग 70 लाख से लेकर 1 करोड़ है, जिसमें पार्ट टाइम अर्निंग 20 लाख है। तो नेट एजुकेशन कॉस्ट है 50 लाख से 80 लाख। अगर आपको इसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है 50%, तो ये 50 लाख की जगह 25 लाख भी हो जाती है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से उसका रोड मैप बनाते हो, किस तरीके से उसकी प्रोफाइल बिल्डअप करते हो। तो मेन आपका जो टाइमलाइन है प्रोफाइल बिल्डिंग का, वो 9th क्लास है, 9th से स्टार्ट हो जाना चाहिए। और अगर आपको अभी आपका बच्चा अगर 12th क्लास में है तो आपको अभी से उसकी प्रोफाइल पे ध्यान करना है, लेकिन 1 अगस्त से
आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी सेशन के बीच में ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हमने एक अपना फॉर्म्स का ग्रुप बना रखा है। गरिमा, आप वो फॉर्म्स का जो ग्रुप है जो 2024-25 वाला है, उसका श्योर लिंक भी सर। आप चैट पे शेयर कर लो। जितनी राइट। भी यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप निकलेंगी, फॉर्म्स नोटिफिकेशन निकलेंगे, वो हम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। और अगर बच्चा अभी 11th क्लास में है तो उसको अभी ये 2-3 महीने सैट की प्रिपरेशन करना चाहिए और पूरे साल प्रोफाइल पे फोकस करना चाहिए। तो हमेशा याद रखना चाहिए, तो आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी ही आपको स्कॉलरशिप में चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। तो टॉप यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए टीचवेल आपको पूरा सपोर्ट करेगा। हम आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। हम अपनी हम अपनी टीम, हम हमारे पास सैट की कोचिंग भी है, आईएलटीएस की कोचिंग भी है, सीयूटी की, क्लैट की, जितने भी हमने एंट्रेंस एग्जाम्स हैं सबकी कोचिंग अवेलेबल है हमारे पास। एकेडमिक सब्जेक्ट्स की, डोमेन सब्जेक्ट्स की कोचिंग भी अवेलेबल है। और प्रोफाइल बिल्डिंग से लेकर वीजा तक का जितना भी प्रोसेस है, साइकोमेट्रिक टेस्ट से लेकर स्किल बिल्डिंग गाइडेंस से लेकर वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, एकोमोडेशन, एवरीथिंग अंडर वन रूफ आपको टीचवेल की तरफ से मिल जाएगी। राइट। तो एंड अब सर, मैं स्टूडेंट्स के ना क्वेरीज वगैरह लेना चाहूंगा। सर ये कुछ एक चीज स्टूडेंट्स मैं हैं बता जिनके देती हूँ फॉरेस्ट। इनको हाँ जी। कि जो आपने मुझे बोला है ना शेयर करने के लिए फॉर्म्स का ग्रुप, मैं वो उसमें डाल दूंगी, जो इनका वेबिनार का कम्युनिटी है उसके अंदर राइट, ग्रुप में। राइट, राइट। राइट, राइट। नो मैम, अब आप ना पेरेंट्स को अनम्यूट कर सकते हो और एक एक करके पेरेंट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उनको अभी इस क्वेरी, अभी फिलहाल जो करंट क्वेरीज है वो तो हम अभी ले ही लेंगे। तो सर आई हैव अलाउड देम टू अनम्यूट देमसेल्फ। एंड सर किसी का मैं पढ़ लेता रेणु हूँ। जी का एक जस्ट क्वेश्चन है। जी को आप, लिविंग एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम यूएस। एंड एक रितु और जी, है कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे फेवरेबल कोर्स कौन सा, स्कोप किस में है, उन्हीं का ही है। रितु जी, लिविंग एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप बच्चों को यहाँ से कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस और ऐसे कोर्सेज करवा दो। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे टीचिंग असिस्टेंटशिप तो करते ही हैं, साथ 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 वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी पकड़ लेते हैं। क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर एक कैप है कि आप 20 आवर्स से ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस होंगे, ऑनलाइन कोर्सेज किए होंगे, तो आप फ्रीलांस जॉब ऑनलाइन कर सकते हैं जिसमें कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। रितु मैम ने कहा है कि कैन आई हैव ए लुक एट 62, 63, 64। रितु जी, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कौन सी आपको शेयर करनी है, 62, 63 एंड 64? जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। मैम ये 62 है। ये कुछ वो है, मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आर्ट्स के बच्चों के लिए अलग है, और ह्यूमैनिटीज, और ये कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। आप इसको आप चाहो तो कर सकते हो। ये, इसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बच्चे की बन सकती है। कैन आई मूव टू नेक्स्ट चैट? If a child does regular school class 11th from Haryana rather than non-attending, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं सब पेरेंट्स को। मैम एक बार अनम्यूट कर दो पेरेंट्स को, जो जो आप अनम्यूट कर सकते हैं। भव्या जी, सर दे पहले मैं कैन आपका आंसर अनम्यूट देता हूँ। देमसेल्फ। भव्या जी, अगर एक बच्चा नॉन अटेंडिंग कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर आप लास्ट वीक की न्यूज़ देखें, सीबीएसई ने करीब 15 स्कूल्स को डी एफिलेट कर दिया है। अगर आपने किसी भी नॉन अटेंडिंग स्कूल में कराया और फ्यूचर में वो 1 साल बाद, 6 महीने बाद डी एफिलेट हो गया, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर स्कूल में ही कराएं।
और जेई की एग्जाम की तैयारी अगर आपको करानी है तो सैटरडे संडे कराएं, नहीं तो फिर 1 साल का ब्रेक लें, बेटर रहेगा। अब गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, सारे नॉन अटेंडिंग स्कूल्स धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं। एक बच्चे रितु जी को आप अनम्यूट कर दीजिए। रितु जी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं यस प्लीज। सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आई हैव अ बजट ऑफ अराउंड 30 लाख फॉर 4 years, मतलब माय सन वांट टू डू ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग in any of the country, maybe Germany or US, but my budget is only 30 lakh with living expenses. मैम देखो 30 लाख है तो आप जर्मनी में आराम से भेज सकते हो, फ्री फ्री एजुकेशन है। कितने परसेंट आ जाएंगे उसके? सर एक्सपेक्टेड तो हैं 85 के आसपास, अब बस एक्सपेक्टेड है, ठीक आई है, डोंट नो। बस ठीक है। इटली, जर्मनी, फिनलैंड, देयर आर फ्यू कंट्री। देखो यूएसए में 30 लाख में हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी है। थोड़ा बहुत आपको देखो बैकअप के लिए लोन लेना पड़ेगा। लोन हो सकता है सिर्फ अप्रूव कराना पड़े, क्योंकि हमें ना अपने फंड्स शो करने पड़ते हैं टू गेट द वीजा, राइट। ओके सर। तो लेकिन अगर बच्चे वहां पे जाके अगर पार्ट टाइम जॉब अच्छे से कर लेते हैं तो उस लोन को आपको डिसबर्स कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके पास 30-40 लैक्स हैं तो मैं आपका यूएसए में ही अच्छी यूनिवर्सिटी में करा सकता हूँ। और बट बच्चे की प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए एकेडमिक्स के अलावा, राइट। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगी फिर प्लीज गरिमा प्लीज। को रिगार्डिंग अदर थिंग्स। राइट राइट। या थैंक यू सर, थैंक यू सो या मच। या या गीता जी ने कहा है कि मैम वेबसाइट वाइड स्लाइड करें, रैंकिंग वाली मैं गरिमा रैंकिंग वाली स्लाइड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, CWUR.org। ये है रैंकिंग जिसके थ्रू आप देख सकते हो। सॉरी, संजना जी ने, ये गीता जी ने है। एक मिनट। CWUR.org, यस। तो मैंने सबको रैंकिंग वाली वेबसाइट दे दी है। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है आप अनम्यूट कर सकते हैं। संजना जी कह रही है 62, 63, 64 को मैं दोबारा से शो करूं। जस्ट अ मोमेंट। ये रहा 62, ये 63 एंड 64, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर शिल्पा जी है, वो कह रही है कि उनका जो बच्चा है वो 7th क्लास में है, शुड ही स्टार्ट विद समथिंग एक्स्ट्रा? मैम 7th क्लास में बच्चे का पहले असेसमेंट कराओ। एक्स्ट्रा तो बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है। इतना है कि आप कराते रह जाओगे, टाइम नहीं बचेगा। बट पहले असेसमेंट असेसमेंट में देखना पड़ेगा। अगर उसको रोबोटिक्स में डालना है, उसको ड्रोन मेकिंग में डालना है, उसका देखना पड़ेगा ना, उसके मोटर स्किल्स, उसके कॉग्निटिव स्किल्स क्या हैं। विदाउट चेकिंग देखो, मैं नहीं बता सकता ऐसे, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर। आपको पर्सनली बात करनी पड़ेगी, बच्चे के बारे में बताना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, टू बी सर वेरी। इन जनरल क्या करा सकते हैं? इन जनरल आप उसको पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म में डलवाइए, उसको वैदिक मैथमेटिक्स कराइए, उसको आप वोकैबलरी बूस्टर क्लासेस में पार्टिसिपेट कराइए। अगर वो मैकेनिकल में अच्छा है तो मैं आपको एक कंपनी का नाम बता दूंगा जो आपको किट्स दे देगी, और वो किट्स के बेसिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकता है घर में बैठ के, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। सर जैसे बच्चों का मैकेनिक्स आता है खेलने का। हाँ जी, हाँ जी, खेलने का नहीं, वो एक प्रोफेशनल आपको बताएंगे हम। अब कई ओके। बच्चे वुड मेकिंग में जाते हैं, कई बच्चे उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में भी करते हैं काम। कई बच्चे पियानो सीखते हैं। एक्स्ट्रा तो बहुत सारी एक्टिविटीज है। थैंक यू आपको सर। देखना पड़ेगा ना कि कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट। अभी हम स्किल प्रोग्राम जो है वो 8th क्लास से स्टार्ट करते हैं। अभी आपका बच्चा 7th में है, हाँ सर। ठीक है। और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। शिल्पा जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। वो कह रही है कि मैम आई गॉट डिस्कनेक्टेड, दोबारा से ज्वाइन कर सर ले। सर नहीं, उनके ज्वाइन कर लिया। क्वेश्चंस हो गए। हाँ जी। और किसी पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन है सर तो लेके। गीता जी पूछ रही है पीसीबी कोर्सेज के लिए। यस, पीसीबी। यस सर। एक मिनट मैम, एक मिनट। गीता जी कैन यू अनम्यूट प्लीज। आप मुझे एक बार बताइए कि आपका क्या एग्जैक्ट क्वेरी क्या है। सर मेरा बेटा पीसीबी हैगा, 12th क्लास में ही अभी दे के चुका है एग्जाम।
अभी मैं वो तैयारी कर रहा है नीट की, ठीक है। और कोर्सेज के लिए मैं पता करना चाह रही थी। देखिए, अगर आपको पीसीबी के कोर्सेज चाहिए तो आपको मैं अपनी एक बार फिर से करियर लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। आप वहां जाके, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये रही करियर लाइब्रेरी। आपको मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, दिख रही है स्क्रीन पे, देखो ध्यान से। नहीं सर। दिख रही है सर, आगे। आ गया। हम्म। देखिए मैम, इस लाइब्रेरी में जैसे ये आप दिख रहे हैं, बायो साइंस एंड रिसर्च दिख रहा है आपको। हम्म। हम्म। जैसे आपको क्लिनिकल रिसर्च है, जेनेटिक्स है, काट दिया मैंने। बायोकेमिस्ट्री है, बायो माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, फिजियोलॉजी है, और अगर आप चाहें तो इसमें भी देख सकते हैं, पैरामेडिकल में भी देख सकते हैं, हेल्थ साइंस में, जैसे डेंटिस्ट, होम्योपैथी, थेरेपी साइंटिस्ट, मैग्नल डायग्नोस्टिक सर्विसेज, नर्स, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, ऑप्टोमेट्री, ऑडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रेडियोलॉजी। सो बाकी देखो, बायो से रिलेटेड तो मेरे पास करीब 300 ऑप्शन हो रहे हैं, बट आपके बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे मैच करता है? मैडम सर जस्ट स्टेम तो मेडिकल के तरफ ही फोकस का, एमबीबीएस की तरफ का है। अच्छा, एमबीबीएस। पहले नीट दे एट। लीजिए, अगर आपका नीट इंडिया में नहीं होता तो सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, नहीं तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी एमबीबीएस कर सकते हैं, वहां पे कम स्कोर पे भी आपको एडमिशन हम करवा सकते हैं। ओके। और बीडीएस में? बीडीएस की इतनी वैल्यू नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाकी आपने करना हो तो बीडीएस में भी करा देंगे। ओके। एक ठीक। बच्चा है भव्या बत्रा, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स कैन बी गिवन फॉर सैट? बेटे, सैट के तो आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, बट बेटर है कि आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दो, मैक्सिमम। अगर वो फॉरेन कंटेक्स्ट में करते हो, 3 से ज्यादा अटेम्प्ट जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। कोशिश करो कि पहले आप, हम आपको सैट की प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट देंगे। आप चाहो तो हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हम पहले आपका एक मॉक टेस्ट लेंगे, फिर हमारे यहाँ पे सैट का एक ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, और सारे एंट्रेंस एग्जाम हमारे वीकेंड पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो तो आप उस सैट के अच्छे से मॉक टेस्ट दे के, प्रैक्टिस करके, एक ही बार में या दो, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट दे दो। बार बार टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सैट की फीस ही 10,000 रुपये है आपके एग्जाम की, तो बार बार अटेम्प्ट देके 10,000 वेस्ट करने का फायदा नहीं है। संजना जी, व्हाट इज द बेसिक पर्पज सेट? मैम, सेट के पर्पज से, सेट एक मल्टीपर्पज एग्जाम है। जितनी भी इंडिया की लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटीज हैं, और जितनी भी बीटेक की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो सैट के बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे देती हैं, और सैट में अच्छा स्कोर आएगा तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, लाइक यूएसए तो सैट के स्कोर को बहुत वैल्यू देता है। तो पेरेंट्स, अभी हम आपको एक इस वेबिनार के बाद एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे व्हाट्सएप कम्युनिटी में। आप उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरिए, और हमें अपना फीडबैक दीजिए कि अगर हम नेक्स्ट वेबिनार करेंगे तो हमारे को किस टॉपिक पे करना चाहिए, ठीक है। एक पेरेंट है प्रीति, बीबीए का स्कोप है फ्यूचर में? मैम, स्कोप हर चीज का है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को मल्टीपल स्किल्स देने पड़ेंगे, और बीबीए में मल्टीपल स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, राइट? स्कोप है। एंड कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसका स्कोप ना हो। खुशी, फॉर एन 11th ग्रेडर, what all can do to enhance their profile if they haven't done till now? खुशी, इसके लिए आप एक काम करो, पहले मुझे बताओ कि आप अपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन से स्ट्रीम लेने वाले हो। उसके अकॉर्डिंगली आपका फ्यूचर गोल क्या है, आपको इंडिया में रहना है, अब्रॉड में रहना है, और आपको स्कॉलरशिप चाहिए नहीं चाहिए, अकॉर्डिंगली फिर मैं बताऊंगा। प्रोफाइल में तो हजारों एक्टिविटीज है, सारी थोड़ी कर लोगे। तो हमें तो एक, हर बच्चे के लिए उसकी गोल पहले सेटिंग करते हैं, गोल के हिसाब से बताते हैं कि आपको क्या प्रोफाइल बनाना चाहिए। ये एक बहुत जनरल आंसर है, स्पेसिफिक आंसर के लिए आपको मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। गरिमा, अपना नंबर डाल दीजिए ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट कर सके। तो यस सर, आई एम शेयरिंग स्टूडेंट, अगेन। सैट इज फॉर कॉमर्स विद मैथ्स ऑल्सो। संजना जी, आप एक बार अनम्यूट करके मुझसे एक बार अपना रिक्वायरमेंट ढंग से पूछिए कि कॉमर्स विद मैथ्स के लिए सैट, मतलब आपका क्या प्लान है? आप इंडिया में जाना चाहते हो, अब्रॉड में जाना चाहते हो? थोड़ा मुझे आप, सर फिलहाल तो इंडिया के लिए है, बस इतना कंफर्म करें कि जो सैट है वो कॉमर्स विद मैथ्स वालों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, देखो या कॉमर्स मतलब विद, उनके आपका लिए आपका नेसेसरी है। गोल, आपका गोल क्या है संजना? आपको लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी में जाना है?
नहीं, कॉमर्स में। आपको सीयूटी देना चाहिए, फिर सैट नहीं देना चाहिए, ओके, थैंक राइट। यू। बाकी आप वेबिनार कम्युनिटी में रहें, आने वाले जो भी वेबिनार्स होंगे हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।